यदि आप अपने अतीत की एक घटना को बदल सकते थे तो क्या होता? एक प्रश्न जो जिज्ञासा और आश्चर्य को उत्तेजित करता है ना? ये व्हाट इफ स्कीमाओं की अवधारणा है। इनका इरादा ऐसा नहीं होता। मेरे लिए उड़ानें शानदार होती हैं, लेकिन शक्तिशाली मानसिक उपकरण जो संभावनाओं की वैकल्पिक ब्रह्मांड की झलक प्रदान करते हैं। कल्पना कीजिए, अगर आपने उस नौकरी की पेशकश को दूसरे शहर में ले लिया होता, या अगर आपने वह एक व्यक्ति नहीं मिला होता जिसने आपकी जिंदगी बदल दी। हर निर्णय, हर क्षण, हर घटना हमारी जीवन की कला का एक धागा है। एक एकल धागे को बदलने से पूरे डिजाइन को खोलकर एक दिवसीय नया बना सकता है। अगर क्या होता यदि संदर्भों के बारे में सोचने का मतलब पछतावा में रहना या इच्छापूर्ण विचार नहीं होते, तो वे हमें हमारी पसंदों के गहरे प्रभाव को समझने में मदद करते हैं और वे हमारे जीवन को कैसे आकार देते हैं। वे हमें जीवन की जटिल, अप्रत्याशित और सुंदर यात्रा की सराहना करने में मदद करते हैं। यह विचार शक्ति का प्रभाव है, एक साधारण प्रश्न जो असीम संभावनाओं के द्वार को खोलता है। क्या आपने कभी टिटली प्रभाव के शब्द का सुना है? यह एक रोचक अवधारणा है जो सुझाती है कि परिस्थितियों में हल्का परिवर्तन बड़े परिणाम में बदल सकता है। इसे देखें, ब्राजील में एक तितली अपने पंख झटकती है। यह एक छोटा, लगभग तुच्छ कार्य है, फिर भी बटरफ्लाई इफेक्ट के अनुसार यह छोटी सी गति टेक्सास में एक टोर्नेडो की ओर ले जाने वाली घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू कर सकती है। ये कैसे संभव है, आप पूछ सकते हैं। ये सब कारण और प्रभाव के बारे में है। बटरफ्लाई के पंख वायुमंडल में हलचल पैदा करते हैं, जिससे वायुमंडल में हल्के परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन तापमान और हवा की गति जैसे अन्य कारकों के साथ मिलकर डोमिनो का प्रभाव उत्पन्न करते हैं। परिणाम, मौसम के पैटर्न बदलते हैं, तूफान आते हैं, रूप और संभावित रूप में एक टोर्नेडो का जन्म होता है जो प्रारंभिक फ्लैप से हजारों मील दूर होता है। बेशक यह एक काल्पनिक परिस्थिति है, लेकिन यह हमारी दुनिया कितनी आपस में जुड़ी हुई है ये दिखाता है। याद रखें, एक तितली के पंखों की एकल झटका कहीं और टोर्नेडो का कारण बन सकता है। यही तितली प्रभाव है। लेकिन विज्ञान का इन व्हाट इफ परिस्थितियों पर क्या कहना है? खैर, यह काफी रोमांचक है। जब हम क्वांटम यांत्रिकी की दुनिया में प्रवेश करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि ये क्या अगर परिस्थितियां हमारी कल्पना के रूप में बहुत अधिक दूर नहीं हो सकती हैं। क्वांटम क्षेत्र में कण एक साथ कई स्थितियों में मौजूद हो सकते हैं, केवल एक बार देखने पर ही निपटने में। इसे सुपरपोजिशन कहा जाता है। अब कल्पना करें, जैसे ही ये कण हर निर्णय जो हम लेते हैं, हर पथ जिसे हम चुनते हैं, एक नई वास्तविकता की स्थिति बनाता है। हर क्या अगर प्रत्येक का एक अलग ब्रह्मांड उत्पन्न कर सकता है, एक समानांतर वास्तविकता जहां चीजें अलग अलग तरीके से खेल रही होती हैं। यह एक अनंत वेब की तरह है। सभी संभावनाएं एक साथ सह अस्तित्व में होती हैं। इस अवधारणा को मल्टीवर्स थ्योरी के रूप में जाना जाता है, जो सुझाव देता है कि अनंत संख्या में ब्रह्मांड हो सकते हैं। प्रत्येक एक अलग क्या अगर को प्रतिष्ठित करता है। तो अगली बार जब आप क्या अगर पर विचार करें तो इसे याद रखें, खगोल में कहीं वह परिदृश्य शायद खेल रहा हो। क्वांटम यांत्रिकी के क्षेत्र में आपके सभी क्या अगर हो सकता है कि एक समानांतर ब्रह्मांड में वास्तविकता हो। तो क्या हमें व्हाट इफ से डरना चाहिए या उन्हें स्वीकार करना चाहिए? यह एक प्रश्न है जो शायद आपके मन में एक से अधिक बार आया हो। यह आसानी से खो जाता है कि क्या अगर की भूल भुलैया में, जहां हर मोड़ एक नई पथ की खेत या चिंता की ओर ले जाता है। लेकिन इसे खोजने से आपको रोकने का इरादा नहीं है। क्या अगर हम आपको बता दें कि क्या अगर केवल अतीत पर गौर करने या भविष्य के बारे में चिंता करने के बारे में नहीं है, बजाय इसके वे विकास और सीखने के लिए शक्तिशाली उपकरण हो सकते हैं। वे हमें विभिन्न परिणामों का कल्पना करने, जोखिम मूल्यांकन करने और भविष्य की योजना बनाने के लिए वे हमें हमारे अतीत से सीखने और हमारे भविष्य को आकार देने में मदद करते हैं। इसलिए उन्हें डरने के बजाय हमें हमारे क्या अगर को गले लगाना चाहिए। उन्हें आपका मार्गदर्शन करने दें, उन्हें आपको प्रेरित करने दें, उन्हें संभावनाओं के पथ की ओर ले जाने दें। क्योंकि दिन के अंत में व्हाट इफ सिर्फ उस बारे में नहीं होते हैं कि क्या हो सकता था, बल्कि यह भी क्या हो सकता है। तो अपने क्या अगर को अपने आप को स्वीकार करें और उन्हें एक संभावनाओं से भरी हुई भविष्य की दिशा में मार्गदर्शन करने दें।